चले बाबा चले। अरे होगा। अरे हद है। बचपन से ये खेल खेलता आ रहा हूँ, लेकिन एक बार भी नहीं जीत सका। उफ। अच्छा बताएं मल्हार सुल्तान, आज हमें क्या सुनने को मिलेगा? क्या चाहिए आपको? अरे मुझे क्या चाहिए, बस सबकी खैरियत मांगती हूँ। तुम सेहतमंद रहो बेटा, जोया यूनिवर्सिटी का इम्तिहान पास कर ले आमीन। और जान के काम ठीक चले और खानदान की असल सरबराह बहू बेगम भी ठीक रहे। इसीलिए तो मुझे अलग से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं, बस मेरे खानदान के फलने फूलने की दुआ करती हूँ। उफ़ो, मैं तो बड़े पोते को भूल गई। ये भी इंशाअल्लाह हमेशा हमारे साथ ही रहे। वो काम तो मुकम्मल हो गया अम्मी। लंदन वाला किस्सा खत्म हो चुका है ना उमर? यानी इरादा तो यही है। आप तो जानते हैं ना बाबा, ये बिजनेस का मामला है और हर चीज मिनटों में करना पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए तो वो काम खत्म हुआ। जब तुम खुद रुकना चाहते हो तो बाकी सब बातें फजूल हैं। गुड मॉर्निंग। आइए सर, तशरीफ रखिए। क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं बेटा, हम तुम पर फख्र महसूस कर रहे हैं। मेरा शेर दिल भाई। नाज़ली, अम्मी देखे ना हम कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा बताओ कौन सा पहनूं? ये वाला। अम्मी, आप खालदा साहिबा के घर काम करने जा रही है। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। क्यों पसंद नहीं आ रही? अम्मी देखे, हमारा उन लोगों के साथ बिल्कुल अलग ताल्लुक है। यानी मेरा और रुज़ान का मामला सबके सामने है। जुमाना भी वहीं काम करती है। ऊपर से वो खालदा थोड़ी टेढ़ी किस्म की औरत लगती है मुझे। अगर कुछ मसला हो गया तो सबके साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। क्या जरूरत है जाने की? यार जुमाना, तुम भी तो कुछ कहो ना मेरी हिमायत में। मुझे आप लोगों के मामलात में दखल नहीं देना। शाम को मुलाकात होती है। सुनो, अब इसके साथ क्या मसला हो गया है? कल रेस्टोरेंट की ओपनिंग होने वाली है। आज का दिन बहुत बिजी है। घबरा क्यों रहे हो? तुम खुद को साबित कर चुके हो भाई। मैं बस सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अपने उस पार्टनर से होशियार रहना। बंदा नाम का पार्टनर है, मगर कहीं नजर नहीं आता, न कोई पहचान न कोई मौजूदगी। मुझे पसंद नहीं आया। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया बाबा, लेकिन नया काम शुरू करते वक्त कभी कभार हमें रिस्क तो लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हें फिक्र की कोई जरूरत नहीं। यहाँ मैं हूँ, बाबा भी मौजूद है, और अगर चाहो तो इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ। तुम जानते हो मुझे इसमें महारत हासिल है। शुक्रिया भाई। भाई, अगर मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में दाखिला ले लूं तो आपके साथ काम कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं गुड़िया। ऑफिस के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, बस तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। तो फिर क्या करना होगा जोया? दिल लगाकर मेहनत करनी होगी, है ना बेटी? हाँ, सुस्ती न करो प्लीज बेटी। अगर नाश्ता हो गया तो फिर कंपनी चले, देर हो रही है हमें। कैसी कंपनी हमीद? काम पे जाना है। मैं नाराज हो जाऊंगी, बता रही हूँ। कितनी बार कहा है मैंने, तुम पहले ही 2 दिन से थके हुए हो। आज हम बाग में वॉक करने चल रहे हैं बस। जानब, आज ऑफिस में कुछ खास काम है, टेंडर। हमीद, ज्यादा बहस ना करो हमीद, बहू ठीक कह रही है, सब उमर संभाल लेगा। हाँ बिल्कुल बाबा, मैं संभाल लूंगा। आज आप सिर्फ अम्मी के साथ वक्त गुजारेंगे और वॉक करने जाएंगे। बैठ जाओ। सफिया, हमारे लिए कॉफी बना दो। उमर का यहाँ रहना ही मेरे दिल को सुकून देता है यास्मीन।
मुझे उससे मोहब्बत है। जब वो करीब होता है तो ये अजाब जैसी जिंदगी भी मुझे बेरहम नहीं लगती। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एहतियात करो। अगर वो ना रुका तो मेहमद और उमर की दुश्मनी अब सबके सामने आ चुकी है, और तुम्हें भी तो कितनी बार धमकाया है ना उसने। मैं कैसे फंस गई उसके चक्कर में, क्यों नहीं पहचान सकी? अंधी हो गई थी। क्योंकि उसकी असलियत अब सामने आई है। वो नॉर्मल नहीं लगता। माफ करना, वो तुम्हारा मंगेतर है, लेकिन सच तो यही है। ये मंगनी सिर्फ दिखावे की है, तुम जानती हो। हाँ मालूम है, लेकिन उसने अब तक जो कुछ तुम्हारे साथ किया है वो दोबारा करेगा और तुमसे शादी भी करेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं सब्र करूंगी, मजबूत रहूंगी और उससे छुटकारा पा लूंगी। लेकिन हमीद साहब की हालत का वाज़ेह होना जरूरी है। तब तक मुझे ये सब बर्दाश्त करना होगा। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। जज्बात में कदम उठाने से पहले मुझे अक्ल से काम लेना होगा। एहसासात के लिए, उम्र के लिए मुझे हालात का मुकाबला करना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, तो अब ये उमर बीच में कहां से आ गया भाई? लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब नायला बेगम का रचाया हुआ खेल है। बज़ाहिर वो भोली भाली दिखती है, लेकिन बहुत चालाक है। कंपनी की चाबी उसी घर में है जो नायला बेगम के हाथ में है। अम्मी, आप इतना दिल पर मत लिया करें, ये नायला वाला फालतू बातें हैं। मेहमद बेटा, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही बेफिक्र देख रही हूँ। कैसे परेशान ना हूं मैं कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? अल्लाह अकबर। आसिया, आसिया। आए, मैं नहीं तो आसिया को निकाला। अफसोस ये है कि मेरी अक्ल मारी गई। मेहमद बेटा, तुम तो बात को संजीदगी से ले ही नहीं रहे। लेकिन जब 2 दिन बाद हमीद और उसके बेटे बाकी सब कुछ भी हमसे छीन लेंगे, उस वक्त पूछूंगी तुमसे। अम्मी, मैंने कहा था आप बेफिक्र रहें। आप क्यों सोचते हैं इतना? मुझ पर छोड़ दे बस। तुम्हारे ज़हन में चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो चलना चाहिए वही चल रहा है। हमें जीतने के लिए जो करना चाहिए मैं वही कर रहा हूं अम्मी। चलो अब मैं चलता हूं, ख्याल रखिएगा। अंदर आ जाओ बेटा। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। मैं आयजा को लेने के लिए आया था, अंदर नहीं आऊंगा, जाना है हमें। आयजा तो सुबह यास्मीन के घर चली गई। अच्छा, उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। मैंने फोन भी किया था कई बार उसको। इन दिनों वो कुछ उलझी हुई है शायद, इसी वजह से मैं भी उससे राब्ता नहीं कर पा रही। ये काम, मंगनी, जिम्मेदारियां सब थका देती है इंसान को। शायद वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए यास्मीन के घर चली गई। ऐसे नहीं सोचो बेटा। मंगनी के बाद वो काफी बदल गई है। बस तुम 1 हफ्ता और देख लो, मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। मुझ पर भरोसा रखो। और हाँ, कल का डिनर कैसा रहा? अच्छा था। उम्मीद है मेरे ना आने पर किसी ने कुछ कहा नहीं होगा। अरे, मेरा ना आना किसी को बुरा ना लग गया हो? बताओ, किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और वैसे भी मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं हुई। वैसे ठीक कह रहे हो तुम। अगर रुक जाते तो हम अच्छी सी कॉफी बनाकर पी लेते। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। आयशा, ये लड़का कितनी टूट के मोहब्बत करता है तुमसे। मुझे लगता है उमर को मेहमद से कुछ ज्यादा ही चिढ़ है। शायद कोई पुराना मामला है जो मेहमद के अभी तक दिल में है। दरअसल उमर के सामने खुद को कमतर महसूस करता है वो, और यही उसका नफ्सियाती मसला है। यास्मीन, तो
उठाओ ना। कहिए अम्मी। मेहमत तुम्हें घर पे लेने के लिए आया था, और जरा ये बताओ तुम उसका फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तो वो तुम्हारा मंगेतर है। ये क्या बचकाना रवैया है तुम्हारा? कब छोड़ोगी इसे? ये आपका मसला नहीं है अम्मी। कैसे नहीं है भाई? तुम्हें अच्छी फैमिली मिली है, मंगनी हो चुकी है तुम्हारी, 2 खानदान मिल गए। मुझे एक जरूरी कॉल आ रही है, फोन रखना पड़ेगा, बाद में बात करते हैं। कितनी मोहब्बत है उन्हें मेहमत से। मेहमत से नहीं, पैसों से। उमर है। हेलो उमर। कैसी हो ऐसा? ठीक, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। वो दरअसल मैं ये कह रहा था कि टेंडर से पहले फाइल्स पर नजर डाल लें तो बेहतर होगा। तुम ऑफिस में ही हो? नहीं, लेकिन फाइलों को एक बार देखना तो जरूरी है। मैं आ जाती हूँ। ठीक है, मैं भी बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, मुलाकात होती है। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का रंग तो एकदम बदल गया। लेकिन हमने तय किया था, पहले अक्ल फिर मोहब्बत। हाँ बिल्कुल। चले आ जाए, चले। अरे आ भी जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाइला साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। हमीद साहब। सलाम बेटी। लेटर बॉक्स में कुछ जरूरी चीजें रखी हैं, उन्हें अंदर रख देना, याद से रखना है। जी हमीद साहब। हाँ जुमाना, वो अम्मी का जो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया था, उसकी नई तारीख तुमने लेनी थी, कब की ली है? अरे नाइला साहिबा, मैं माजरत चाहती हूँ, मैं भूल गई थी, अभी डेट ले लेती हूँ। क्या बात है जुमाना, तुम कुछ लापरवाही होती जा रही हो। मोहतात रहो, क्योंकि जो काम तुम कर रही हो उसमें तवज्जो बहुत जरूरी है। हमारी अम्मी तुम्हारे सुपुर्द है। आप ठीक कह रही हैं। देखो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मगर काम अलग चीज है। अगर काम में गफलत की तो मुझे तुमसे सख्ती से पेश आना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहती। ठीक है? ठीक है नाइला साहिबा, मैं ख्याल करूंगी। ठीक है, तुम अंदर जाओ। चलो हम भी चलते हैं। हेलो भाई, मैं जा रहा हूँ। ओजान, 1 मिनट रुको जरा। सुबह बाबा ने जो इन्वेस्टर की बात की थी वो मेरे दिमाग में अब तक अटकी हुई है। यानी तुम जानते हो ये डिपार्टमेंट मेरा है उजी। मैंने सुबह ये बात इस वजह से नहीं की ताकि माहौल खराब ना हो। मामला वाकई मशकूक लग रहा है। क्या मशकूक लग रहा है भाई? कैसी बातें कर रहे हो ओजान? ये बंदा कौन है, कहाँ से आया है, पहले क्या करता था, मालूम भी है? और ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्वेस्टमेंट का काम वकील के जरिए क्यों हो रहा है। भाई आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब कंट्रोल में है मेरे। मालूम है, पूरा यकीन है तुम पर, लेकिन एहतियात भी जरूरी है भाई। अच्छा बात सुनो, तुम एक काम करो, उस वकील को बुला लो ताकि तीनों बैठ के बात कर सके। तफसील जान लेंगे तो बेहतर रहेगा। क्या कहते हो तुम? या अल्लाह, मैं उस आदमी से क्या कहूंगा? क्या ये कहूँ कि मुझे कुछ नहीं बताया? अब मैं अपने बड़ों को लेके आया, वो सब इन्हें बताएं। अरे मैंने ऐसा थोड़ी कहा है तुम्हें। लेकिन आपका अंदाज ऐसा ही है भाई। मैं कोई बच्चा हूँ क्या? ये रेस्टोरेंट मैंने अकेले खोला है, ना ही मैंने आपसे मदद ली भाई, और ना बाबा से। समझ गए आप? ओजान बात सुनो, पहले रिलैक्स हो जाओ तुम। दूसरों से मशवरा और मदद लेना फितरी बात है, बाबा और मुझसे लेना गैर फितरी होगी। बताओ जरा। वैसे भी तुम मुझसे और बाबा से मदद ले सकते हो। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। मुझे गलत समझ रहे हो? गुड मॉर्निंग, ये आपके लिए आया है। थैंक यू। लाओ मुझे दे दो ये, तुम दादी के पास जाकर बैठो। हेलो सफिया, मैं इस वक्त खालदा बेगम के घर जा रही हूँ। सोच रही हूँ कि पहले वैन से कजलाई पहुँच जाऊँ, फिर मेट्रो पकड़ूं। क्या ये बेहतर रहेगा? नहीं नहीं, सीधा बस में चढ़ो, उससे आसानी से पहुँच जाओगी। देखो फातिमा, जैसे भी करो बस पहुँच जाओ, बस जल्दी करो तुम। वो बहुत हसास मिजाज की खातून है। ठीक है, मैं जल्दी ही तो निकली हूँ घर से। देखो मैं तुम्हारे फायदे के लिए कह रही हूँ, जल्दी करो। ठीक है, पहली बार जा रही हूँ ना, इसलिए जरा दिमाग घूम गया है, परेशान सी हो गई हूँ। 1 घंटे में पहुँच जाऊंगी मैं, परेशान मत हो।
ठीक है, पहुंचते ही मुझे इत्तला दे देना। भाई क्या ये बस कसलाई से गुजरेगी? जी जी मोहतरमा। मालियाती लिहाज से तो परफेक्ट है। फाइनेंस की तरफ से भी सब कुछ कर दिया गया है। जबरदस्त। प्रोजेक्ट में हर चीज मुकम्मल है। हाँ, बस अगर हम सीईडी रिपोर्ट पर एक बार और नजर डाल लें तो अच्छा होगा। माफ करना आयजा, मैं बार बार तुम्हें इस चीज के लिए तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन ये टेंडर बहुत अहम है आयजा। अगर ये टेंडर हमें मिल गया, जिस बात का मुझे पूरा यकीन है, तो हमारी कंपनी बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएगी। सिर्फ अंकारा में नहीं बल्कि मुल्क भर में बड़े ग्रुप्स में नाम होगा हमारा। बिल्कुल, मतलब कि तुम्हारी यहाँ मौजूदगी और भी जरूरी हो गई है। खुशी है कि तुमने रुकने का फैसला किया। नहीं, अब तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। बाबा ने जरा जज्बात में आके कह दिया, मगर ऐसा नहीं है। इरादा तो यही है कि अगर कोई रुकावट नहीं आई तो रुक जाऊंगा, यानी सारी चीजें बेहतर रहीं तो। मगर तुम जानती हो, हाल ही में कुछ गैर मुतवक्के बातें हुई हैं, शायद इसीलिए थोड़ा मोहतात हो गया हूं। मेरी जान, तुम यहां बैठी हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं। मुराद, मैंने तुम्हें पहले ही बात बताई थी कि सवाल जवाब बहुत अहम होते हैं। मसलन कि अगर कोई कस्टमर कहता है कि मैं ये चीज वापस करना चाहता हूँ, तो हम क्या कहेंगे उससे? हम आपको कुछ और पेश कर देते हैं। हमने क्या कबाब की दुकान खोल रखी है? यहाँ कुछ फ्री नहीं है। सबसे पहले मसले की जड़ तक पहुँचना है, उसके बाद उससे क्यों पसंद नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये देखना है। ये सारा कुछ देखने के बाद हम देखेंगे हम उसे क्या ऑफर कर सकते हैं। ठीक है ना? समझ गया। याद रखो, कस्टमर की फरमाइश पर हम उसे हर... गुड मॉर्निंग ओजान। सुबह बखैर भाई। वैसे तुम अपने मंगेतर का फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरी जान? मैंने देखा नहीं था मेहमद। ध्यान रखा करो ना, वरना मुझे दुख होगा। वैसे शरीफ साहब आए हुए हैं मेरे ऑफिस में, तुम्हारा पूछ रहे थे, चाहो तो मिल लो उनसे। मैं शरीफ साहब को भी फाइल्स दिखा देती हूँ। तो उमर साहब, आपने यहां रुकने का फैसला कर ही लिया है। शायद तुम्हें अब तक ये अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कितना संजीदा हूं। तुम बस ये चाहते हो कि... तुम्हें क्या हो गया है मेहमद? पहले भी हमारी नहीं बनती थी, मगर तब कम से कम तुम मेरे सामने बैठकर मर्दों की तरह बात किया करते थे। अब क्या हो गया? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उमर। अच्छा। हाँ। आयजा के जरिए मुझे और बाबा को धमकियां देना, हमारे पीठ पीछे घटिया बातें करना और मामूली चालें चलना, जानते हो इतना गिर जाना तुम्हें जेब नहीं देता है मेहमद। मुझे तुम पर तरस आता है। तुम इतने बुज़दिल, इतने बेबस हो गए हो कि मेरा दिल घबराता है। इधर आओ। इंसान का दुश्मन भी हिम्मत वाला होना चाहिए। अगर तुमने यहां रुकने का फैसला कर ही लिया है तो फिर तुम देखते जाओ कि मैं आयजा को पाने के लिए क्या क्या कर सकता हूं। अच्छा। फिर तुम्हें
हिम्मत का मतलब समझ आएगा। ओजान, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। ओजान, कहा ना ठीक हूँ। नाजली, घर वालों ने कहा ये काम नहीं हो सकता, वो काम नहीं हो सकता। उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं। लेकिन कल तक तो सब ठीक था। उन्हें तुम बिल्कुल नहीं जानती। वो हमेशा आखिरी लम्हे पर ही सब कुछ कह देते हैं। ठीक है, पहले तुम खुद को संभालो। सवाल यह है कि क्या तुम खुद पर यकीन रखते हो या नहीं? अगर कोई और तुम्हारी जगह होता तो पता है क्या करता? अपने बाप के पैसे पर ऐश करता, बगैर सोचे समझे घूमता फिरता, अपनी जिंदगी के मजे लेता। मगर तुमने क्या किया? उनसे 1 रुपया लिए बगैर भी ये जगह अकेले खोली। तुमने अकेले ये सब कुछ किया, अपना ख्वाब पूरा किया। तुमने अपना ख्वाब पूरा कर दिखाया और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। काश वो थोड़ा सा साथ में रहा और दे देते। काश। हाँ, काश। उसन, पता है तुम्हें, पता है मेरा तो बाप ही नहीं रहा। मुझे तो ये मालूम ही नहीं है कि बाप का सहारा कैसा होता है और कैसा नहीं। और अम्मी, वो अपनी मोहब्बत के अजीब तरीकों से मुझसे प्यार करती है, लेकिन वो कभी मुझे वो सहारा नहीं दे सकती जिस पर मैं एतमाद कर सकूं। और मुझे ख्वाब दिखने तक कभी मौका नहीं मिला। उसान, क्या करती मैं? लेकिन तुम अपने ख्वाब में जिस पहाड़ को देखकर उसकी चोटी पर पहुंचने का तसव्वुर करते थे, उस चोटी पर पहुंचने में यकीन करो बहुत कम वक्त रह गया है। नहीं मालूम नाज़ली, मैं वाकई नहीं जानता। यानी ठीक है, लेकिन यूं ही बैठकर शिकायतें करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है तुम्हें। तुम पीछे की तरफ गिर जाओगे। माफ करना मुझे, मगर इस मुकाम पर ये जो तुम कर रहे हो इसे नखरा करना कहा जाता है। अगर कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें या इस जगह को या तुम्हारे ख्वाबों को कम पुरकशिश बना रही है, तो वो तुम्हारा अपना नखरा है जो तुम इस वक्त कर रहे हो। समझ रहे हो ना? ठीक है। जानती हो, कभी कभी तुम मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर देती हो, और लगता है तुम मुझे हमेशा ऐसे ही हैरान करती रहोगी। करती रहना प्लीज। खुश हूं कि तुम साथ हो। मैं भी खुश हूं तुम्हारे साथ। अरे जरा ध्यान से। जुमाना, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ सफिया आपा, बस ध्यान कहीं और था। कई दिनों से कुछ अजीब सी हो रही हो तुम। चलो आप बैठकर बात करते हैं हम। नहीं सफिया आपा, वाकई ठीक हूँ मैं। कल बतूल ने सोने नहीं दिया, बस थोड़ी थकन है। बेटी, फातिमा ने कुछ कहा है क्या, या कुछ और बात है? देखो सच सच बताओ मुझे। नहीं सफिया आपा, सच में कुछ नहीं हुआ। मुझे मलाहत साहिबा को कॉफी देनी है, मैं देकर आती हूँ।